हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का आज का जो क्लास है जिसका नाम है सर्वनाम, ठीक ना। चैप्टर का जो नाम है सर्वनाम है, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब आज हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम किसे कहेंगे, ठीक ना बउआ। तो सुनिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के नाम के बदले, सॉरी बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हाँ, संज्ञा के नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। जैसे संज्ञा में क्या चीज का प्रयोग करते थे? जैसे बताता हूँ, संज्ञा में हम नामों का प्रयोग करते थे, ठीक ना। लेकिन इसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे मैं हो गया, आप हो गया, तुम हो गया, हम लोग इत्यादि। ये सब हम लोग प्रयोग करेंगे सर्वनाम में, ठीक ना। सर्वनाम जो है संज्ञा के नाम के बदले, अब उसके नाम के बदले जो शब्द आएगा उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे, सिंपल सा बात। अब सर्वनाम के जो भेद है ना बउआ, सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक ना। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के जो है 6 भेद हैं। ये तो आप लोग समझ गए कि सर्वनाम कौन कौन होते हैं, मतलब सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं सर्वनाम के भेद। थोड़ा जल्दी में है, कहीं जाना है, ठीक ना। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। हिंदी में टोटल जो है वो है 11 वर्ण, ठीक ना। अगर हमारे इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आपको सीखने का उद्देश्य से आना होगा हमारे वीडियो पर, ठीक ना। तब आप सीख पाएंगे, ठीक ना। मैं सिखा रहा हूँ आपको। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैंने बता दिया था। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के टोटल जो है 6 भेद है। हिंदी में कुल जो है वो टोटल जो है 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक ना। इनके भेद कौन कौन से है बउआ? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और जो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। बउआ हमने कंप्यूटर पर लिख के लाया है, ठीक ना। इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको जल्दी जाना है कहीं। तो लिख कर लाए, वही समझा देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। पहला तो आप लोग समझ गए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, फिर होता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा जो है निजवाचक सर्वनाम, और जो छठा जो है वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम एक एक करके समझाते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास सीखने के उद्देश्य से आए हैं ना, तो मैं आपको सिखा कर ही जाऊंगा, ठीक ना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले और सुनने वाले और किसी के बारे में, मतलब वही करा, जिसके विषय में बात करेंगे या किसी के बारे में, उसके विषय में बात करेंगे, उस जिसके विषय में बात की जाए, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में उसका बोध कराए, तो उसे हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अन्य भेद होते हैं, ठीक ना। जैसे होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा इसमें नहीं दिया हुआ, लिखे नहीं किए थे। दूसरा जो है मध्यम पुरुष, और तीसरा जो होता है अन्य पुरुष होता है, ठीक ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप समझ गए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बउआ? पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मैं जो है क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। वही करा कि मैं, ठीक ना। आप पढ़ रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आप जो हो जाएगा वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक भी है, ठीक ना, और महिला के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई लड़की रहेगी, आप बोलेगी कि मैं खाना खा रही हूँ, तो नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना।
वह मतलब वह मेरा वीडियो देख रहा है। तो आप कौन है हम नहीं जान रहे, ठीक ना, कि मेरा वीडियो नीतीश देख रहा, सुमित देख रहा, अनिल देख रहा, नंदिनी देख रही, ये सब कौन है हमको नहीं पता है अभी, ठीक ना, अभी नहीं देख पा रहे। तो ये जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वह वे लोग, हम करें वे लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वे लोग क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे बउआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जिसके बारे में निश्चित किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह जो मोबाइल है मेरा है, मैंने बोला है ये जो मोबाइल है, यह जो मोबाइल है वो किसका है, मेरा है। ये जो फोन है किसका है, मेरा है। तो ये इसमें जो आ रहा है यह, मतलब कि ये निश्चित है कि ये जो फोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा है, ठीक ना। तो वही आ रहा कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, लेकिन हमने क्या किया, वस्तु की ओर, क्योंकि मोबाइल एक प्रकार की वस्तु है, ठीक ना। तो वस्तु की ओर संकेत करे, मतलब हम भी संकेत किए कि ये मोबाइल किसका है, मेरा है। तो ये जो है कैसा सर्वनाम है बउआ, ये हमारा निश्चय सर्वनाम है, ठीक ना। ये आप समझ गए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह, मान लीजिए वह बेंच मेरा है, तो वह जो बेंच है वो मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित है कि वो बेंच मेरा ही है, ठीक ना बउआ। तो इसे हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें है यह और वह, मैंने दोनों बता दिया, समझा दिया आपको, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जिसके बारे में हमको नहीं पता रहता है, ठीक ना। जिसे वही करा कि अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, मतलब कि हमें नहीं पता है कि कौन है। जैसे कोई भी बाहर खड़ा है तो हम बोलते कोई, हम मतलब आपको बताएंगे कोई बाहर खड़ा है, ठीक ना, क्योंकि हमको जल्दी जाना है। तो कोई बाहर खड़ा है, जैसे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक ना, जैसे हमको पता है तो हम कहेंगे आपके लिए कि कोई बाहर खड़ा है। वैसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि रोहित बाहर खड़ा है, रोहित बाहर खड़ा है यानी कि निश्चित बता दिए, ठीक ना, कि रोहित बाहर खड़ा है। लेकिन हमने क्या बताया कि कोई बाहर खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है, ठीक ना। तो जिसमें हो जाएगा कोई, कुछ, मतलब कुछ काम करो, ठीक ना, तो कुछ भी काम करो, कुछ कर रहा हूँ तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ मैं करने वाला हूँ तो कुछ भी करने वाला हूँ। ये कौन जानता है कि मैं क्या करूंगा आगे जाके, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, अनिश्चितवाचक हो गया, ठीक ना, कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बाहर व्यक्ति का बोध कराए कि कोई बाहर खड़ा है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहेंगे जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करे, ठीक ना। दो वाक्यों के बीच संबंध, वाक्य क्या होते हैं, शब्द विचार में शायद नहीं पढ़ा है, वाक्य समझा देते हैं, ठीक ना। वाक्य हम वाक्य हम किसे कहते हैं कि शब्दों के मिल करके बने लेकिन उसका एक अर्थ निकलता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक ना। परंतु वही करा कि दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें। अगर आपने हमारे शब्द विचार वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसको बाद आप मतलब कि आप हमारे वीडियो से आप इतना नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक ना। जो मुझे पता है मैं वही बताता हूँ, ठीक ना। तो संबंध स्थापित करें उसे हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हो गया जो सो, समझाते हैं। जैसे जो सो लिखा हुआ, इस संबंध स्थापित कैसे करेगा, तो सबसे पहले एक वाक्य समझ लीजिए, ठीक ना। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, सो बोर्ड में पास होगा, सो बोर्ड में पास होगा, पास होगा। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया कि जो पढ़ेगा, तो इसमें जो क्या है बउआ, जो है वो हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो है वो क्या है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। सो मतलब कि जैसे आप पढ़ रहे, ठीक ना, आप पढ़ रहे, हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे, आप सीख रहे कि जो पढ़ेगा, आप जब पढ़ेंगे तब भी आप बोर्ड एग्जाम में पास होंगे, मतलब बोर्ड में पास होंगे।
बोर्ड माने परीक्षा जो होता है वो उसमें बात ये, ठीक ना। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो से वो पास होगा, ठीक ना। जो मेहनत करेगा मैट्रिक में पास होगा। तो जो क्या हो, ये संबंध स्थापित कर रहा है बुआ कि जो मेहनत करेगा वो पास होगा, ठीक ना। और सो भी बता दिए थे, सो बीच में आया था, शुरू में क्या लिखे थे उसमें सो आया था ना, तो सो भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आप लोग समझ गए होंगे शायद। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी बउआ, क्योंकि हमको जल्दी में जाना है, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आएंगे तो फिर मैं आकर करना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक ना। मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। फिर है निजवाचक सर्वनाम। बहुआ निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द अपने आप या स्वयं पर जोर डालने के प्रयोग करता है, ठीक ना। जो स्वयं के बारे में कार्य करने का प्रयोग करता है या स्वयं के बारे में जोर डालने पर प्रयोग किया जाए, उन्हें हम लोग निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप ही। जैसे आप ही काम करेंगे तो मतलब कोई काम है जो जिसे मतलब कि आपका एग्जाम है, ठीक ना, तो आप ही पढ़ेंगे, ठीक ना। आपके बदल कोई और नहीं पढ़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका निजवाचक। जैसे मेरा काम है स्वयं ही, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक ना, मैं स्वयं ही पढ़ाऊंगा। तो क्या हो गया? मेरा काम है, मतलब कि खुद पे अपना जोर डाल रहे, ये मेरा काम मैं खुद करूंगा, ये जो मेरा काम है मैं इसे खुद करूंगा। तो मैं क्या खुद क्या हो गया? खुद एक हो गया सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? निजवाचक, क्योंकि मेरे ऊपर जोर पड़ रहा, ठीक ना, मेरे ऊपर कठिनाई आ रही है, तो ठीक ना, तो उसे हम लोग कहेंगे कौन सा वाचक? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कट गया है शायद, ठीक ना। प्रश्नवाचक ध्यान से सुन लीजिए, ठीक ना, लिख दे, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जिसमें हम किसी प्रश्न का बात करेंगे, ठीक ना। जैसे बाहर कोई खड़ा है, ठीक ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे, बाहर कोई खड़ा है, ठीक ना, और हम कहेंगे कौन, मतलब बात कर रहे हैं आप ही के बारे में बता रहा, कौन, तो ये क्या हो गया? मतलब कोई बाहर में खड़ा है, कौन आया है, तो कोई भी आ सकता है। अगर हम बोल देंगे रमेश आया है, रमेश है, तो रमेश नहीं है, ठीक ना, तो हम कैसे बोल देंगे कि रमेश है? हम बोलेंगे कौन है, तो वो खुद अपना नाम बताएगा। तो कौन है जो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, ठीक ना, कौन है, ठीक ना। फिर मैं बोलूंगा, आपसे बोल रहा हूँ, ठीक ना, थोड़ा मनी एक और है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो जो तुम क्या जो है ये प्रश्नवाचक है, ठीक ना, ये जो क्या है वो प्रश्नवाचक है। तो तुम क्या कर रहे हो, अब आप कहेंगे क्या? मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, या मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, या मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो ये जो था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमको बहुत जल्दी जाना है, ठीक ना, धन्यवाद।